हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, फुल मून पर आपके रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि फुल मून का आपके रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देख लेते हैं। गाइड करें एंजल्स, फुल मून का मेरे व्यूअर्स के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। गाइड करें एंजल्स, फुल मून का मेरे व्यूअर्स के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर एनर्जी हैंगमैन, डेथ, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन एंड फूल। ब्रह्मा जी आए हैं बॉटम से। देखो, अगर आपको नियति ने स्टक करके रखा है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है, कहते हैं ना कि आप कहीं पहुंचते नहीं हो, पहुंचाए जाते हो। अगर आप हीलिंग कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, इसके बाद भी आप कनेक्शन में कोई भी क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि नियति है उस व्यक्ति के साथ, तो आप कहीं मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो, आप रुक जाते हो उस जगह पर, राइट। यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ब्रह्म का लिखा कनेक्शन से वर्ल्ड कार्ड आता है ना, जब तो ये चीज बात करता है कि जो कुछ लिखते हैं ब्रह्मा जी स्वयं लिखते हैं, यानी कि किसको क्या मिलेगा, नियति उसकी क्या कहती है, किस्मत उसकी क्या कहती है। तो जब किस्मत की बात आ जाती है तो फिर यहाँ पर हम कंट्रोल को रिलीज कर देते हैं। क्यों रिलीज कर देते हैं? रीडिंग करते वक्त भी हम कोई फ्री विल की बात नहीं करते, क्योंकि कर्म को पीठ दिखाने का सिद्धांत कहीं है ही नहीं। कर्म दो तरीके से आता है, गुड कर्मा, बैड कर्मा। कर्म से अगर आपने भागने का प्रयास किया तो वो एक ऐसी चीज है कि जैसे आज आप भाग गए तो वो बड़े रूप में कल सामने आएगा, लेकिन आप उससे भाग नहीं पाओगे। नियति आपको फिर वापस वहीं लेकर जाएगी जहां से आप भागे थे, ठीक है। मतलब जैसे आज आपको कोई डिसीजन लेना था, आपने डिसीजन स्किप कर दिया, भाग गए आप। जैसे आपके पार्टनर कनेक्शन के साथ भाग जाते हैं तो 2 साल बाद फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी उस पर्सन की लाइफ में, फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ा जाएगा कि फिर उसको निर्णय लेना पड़ेगा आपके और आपके और जिस भी जगह पर उसने पहले गलत निर्णय लिया था, उन दोनों के बीच में इस पर्सन को फिर से निर्णय लेना पड़ेगा। तो कहते हैं कि नियति से आप मतलब जी नहीं चुरा सकते, कर्म से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। आप अपने आप को छुपा नहीं सकते हो कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं तो ईगो में जिंदगी को जीऊंगा। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी में भी यही दिखाई देता है। जैसे डेथ कार्ड है, जब आप कोई रास्ता भटक जाते हैं या फिर आप ईगो बेस्ड कोई डिसीजन ले लेते हैं, नियति आपकी कहीं और कह रही थी लेकिन आपको ये था कि नहीं, मेरी मर्जी के सारे काम होंगे, मैं कंट्रोल करूंगा। तो फिर क्या होता है ना कि फिर आप किसी डार्क टनल में मतलब डार्क टनल में ऐसे आपको डाल दिया जाता है। डेथ कार्ड दिखा रहे हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप भागने का प्रयास किए हो, यानी कि आपने क्या किया कि आपने कर्म को पीठ दिखाने का कोशिश की है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शिवी दी हमारी मैरिज थी नहीं थी, क्या थी, मतलब हम मैरिज हमारी लिखी हुई थी या मैरिज थी ही नहीं, हम लोग डेस्टाइंड कभी थे ही नहीं, ठीक है। हम दोनों की मैरिज हो गई और हमारे पार्टनर से हमारा सेपरेशन हो गया, तो क्या ये डेस्टाइंड था? देखो, एक होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या निर्णय ले रहे हो। जैसे आप दोनों की मैरिज डेस्टाइंड है, यूनिवर्स ने मैरिज करा दी। अब मैरिज के बाद आप मल्टीपल कनेक्शंस बनाओ, या फिर आप 1 2 3 4 लोगों को एंटरटेन करते रहो अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के पीठ पीछे। इसको क्या बोलोगे आप? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कर्मा क्रिएट किया जा रहा है आपके द्वारा, ठीक है। उसी तरीके से आपकी डेस्टिनी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थी, उसके साथ आपकी मैरिज लिखी हुई थी, लेकिन आपने क्या, आपका दिमाग खराब हुआ, आपने कहा नहीं मुझे इस व्यक्ति के साथ मैरिज नहीं करनी, आप भागने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी है कि अगर आपकी जबरदस्ती उस व्यक्ति के साथ शादी करा दी जाए तो आप उसको कंट्रोल करेंगे या उसे परेशान करेंगे, और अगर नहीं कराई जाए तो उसके साथ तो आपका कर्म बंधन है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ऐसे केस में? यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सब कुछ प्री डिसाइडेड है क्या? सब कुछ पहले से लिखा हुआ है क्या? ठीक है। अब आप कोई गलत कर्मा करो या किसी को जाके मार पीट दो, किसी को जाकर आप बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड बोल दो, किसी को जाकर आप
किसी के साथ कुछ गलत कर दो, किसी के साथ बहुत ही गंदी हरकतें कर दो, तो ये क्या है? ये आप खुद की वो चेतना नहीं है कि आपकी, कि आप जाकर ये सारे काम कर रहे हो। आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के पीठ पीछे भी सारे कनेक्शंस बना रहे हो, या फिर रंगरलिया कर रहे हो, या जो भी है। यहाँ पर आप चीटिंग कर रहे हो ना, सरासर चीटिंग है। तो अब ये चीटिंग करोगे तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर एकदम मतलब बहुत ज्यादा कर्मा अकाउंट जो है वो रिलीज होंगे। तो आपने 2 साल का टाइम ले लिया, कर्मा से आप भाग गए, 2 साल बाद फिर से वो आपको वहीं पे जाकर खड़ा कर देगा, उसी जगह पर आपको फिर से निर्णय लेना पड़ेगा। जो आपने पास्ट में गलत डिसाइड किया था, इस बार आप सही डिसाइड करोगे। और उस 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में आपने बहुत सारे कार्मिक लेसन को लर्न किया, और हो सकता है कि इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का बहुत सारा कार्मिक अकाउंट आपने क्लियर किया हो। तो गलत कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक सब सही हो जाता है। लेकिन आपको जब बहुत ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है, या फिर ज़रूरत है, एक इंसान सही जा रहा है, एक इंसान गलत जा रहा है, तो फिर सेपरेशन क्रिएट हो जाती है। बट नियति आपको फिर से मिलाती है। जैसे बहुत सारी ये कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये 100% लागू होता है, क्योंकि एक इंसान रन कर जाता है डेस्टिनी में होते हुए भी। हम कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, डेस्टिनी होते हैं डिवाइन फेमिनिन की, इसके बावजूद और रन कर जाते हैं। क्यों रन कर जाते हैं? अगर वो नहीं निभा पाते हैं तो उसके बाद कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होते हैं, यानी कि कार्मिक एनर्जी क्लियर होती है। वो जितना भागेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी क्लियर होगी, लेकिन अंत में घूम फिर के आना उन्हें उसी पॉइंट पर है कि उन्हें आज जो निर्णय लेना था वही 3 साल बाद फिर से वही निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसी सिचुएशन यूनिवर्स फिर से बना देगा, क्योंकि आपने कर्म को पीठ दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, और वो उससे आप बच नहीं सकते। तो आप मतलब ऐसे सफर करने वाले थे, अब आप ऐसे सफर करोगे। सफर आप तब भी करोगे किसी भी स्थिति में। ठीक है, पहले आप सेपरेशन मतलब कनेक्शन में रह के हो सकता है ट्रिगर फेस करके सफर करते और निभाते, और ऐसे में भी अब सेपरेशन में भी आप सफर ही कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। अब इतना एक्सप्लेन मैंने क्यों किया? क्योंकि पहला कार्ड हैंग्ड मैन का आया है। हैंग्ड मैन विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इसी चीज की बात करता है कि आप हैंग्ड हैं क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि हो सकता है डेस्टिनी उसी व्यक्ति के साथ आपकी है या उनकी आपके साथ है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं आया, कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि एक मौका अगर आपके हाथ से निकल जाए तो प्रकृति आपको दूसरा मौका जरूर देती है अपनी गलती सुधारने का। लेकिन जो चीज आपने पूर्व में की थी वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, इतनी अकल तो खैर आ गई होगी आपके पार्टनर को कि ये काम वो दोबारा नहीं करेंगे, बिकॉज जब ये पर्सन आपसे रन किए, क्योंकि ये रन किए हैं, डेफिनेटली हैंगमैन की एनर्जी है, तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। डेथ कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स ने तत्काल इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन फेज में डाल दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में ये पर्सन गए, और इनको अब डार्कनेस से निकाल के लाइट तक लेकर आया जा रहा है। कहते हैं कि पहले थोड़ा अच्छा मिल रहा था, अब मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का व्यक्ति तो बहुत अव्वल दर्जे का खूबसूरत और अच्छा व्यक्ति होगा। ठीक है, तो नुकसान तो कहीं भी नहीं होता है खैर, बस ये है कि पीड़ा ऐसे मिलनी थी तो ऐसे मिल गई। मतलब आप भाग नहीं सकते, अभी मैंने कहा कर्म को पीठ नहीं दिखा सकते। जो साथ रहकर जो आपको मिल जाते ट्रिगर्स, वो आपने सेपरेशन में निकाले, वो मतलब दर्द तो तब भी हुआ है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। ठीक है, तो वो प्रकृति वैसी योजना आपकी लाइफ में बना देती है। इसीलिए कहते हैं कि अपना सीधे सीधे काम करो। जो भी परीक्षा आपकी ली जा रही है परमात्मा तरफ से, भागने की कोशिश मत करो, उसमें पार्टिसिपेट करो, चैलेंज को फेस करो, ब्लेसिंग लो। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी मेरे को दिखाई दी है, इसीलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि ये हैंगमैन से रीडिंग स्टार्ट हुई है और हैंगमैन से फूल पर रीडिंग खत्म हुई है। यानी कि आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन इस समय बनी हुई है कि यूनिवर्स इनको मैनिफेस्ट करवा रहा है। क्या? कनेक्शन दोबारा। ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि कनेक्शन को मैनिफेस्ट नहीं किया इस पर्सन ने, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जी सेम पेज पर नहीं थी, उन्हें कुछ और चाहिए था, आपको कुछ और चाहिए था, और सेपरेशन आ गई। सेपरेशन आ गई तो फिर दोनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, क्योंकि सन की एनर्जी दिखा रही कि रोशनी तो फिर भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भागने नहीं दिया जाएगा। जब इस तरीके कनेक्शन के साथ आप भागने की कोशिश करते हो ना, तो जैसे आप किससे भागने की कोशिश कर रहे हो? कर्म से। ठीक है, आप क्यों भागे? क्योंकि आपको लगा कि आप दोनों की सही से बनेगी नहीं, ये इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं है, आपके लिए आपका पार्टनर परफेक्ट नहीं, इसलिए भाग गए आप। आपने कहा ब्रेकअप। ठीक, डेस्टिनी कह रही थी नहीं ब्रेकअप नहीं, लेकिन आपने कहा नहीं ब्रेकअप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जिन पार्टनर्स के पास भागोगे, या फिर जिन जहां पर भी आप जाओगे, डेस्टिनी आप दोनों की सेम थी तो ठीक है, अगर एक ही जगह पर थी, तो जो आपको अपने पार्टनर के साथ रहकर ट्रिगर हो रही थी चीजें, और जिसकी वजह से आप ब्रेकअप करके भागे, तो वही सेम चीज वो सेकंड वाले पार्टनर जिनके साथ आप भाग गए वो सेम चीज उनके साथ भी होगी, उनके साथ भी वही ट्रिगर। मतलब कर्म से तो आप फिर भी नहीं भाग पाए। ठीक है, जो पेन आपको यहाँ मिलना था वो वहां मिलेगा,
उससे आप फिर भी नहीं भाग पाओगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आप कर्म को पीठ नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो भागना कहीं ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करना ही ऑप्शन है। हाँ, अगर भाग रहे हो तो एक तरफा नहीं भागो, ठीक है, म्यूचुअली अलग हो जाओ, जैसे कहते हैं म्यूचुअली हम दोनों अलग हो गए एक दूसरे की रजा से, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं, भागने वालों का सिस्टम ये होता है कि एक इंसान अभी जगह पर है और दूसरा रन कर गया, तो वो जहां भी जाएगा वो उसी पेन और उसी ट्रिगर को पाएगा जो उसे पेन और ट्रिगर आपसे मिल रहे थे, ठीक है। तो ये है डेस्टिनी का कमाल। बहुत सारे सोल कनेक्शन डेस्टाइंड है, ठीक है। तो इस तरह की मैसेज यहाँ पर निकले हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मजिशियन कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है, इनकी लाइफ में इनको क्लैरिटी दी जा रही है ताकि ये मैनिफेस्ट कर पाए। जितनी डार्कनेस से बाहर आएंगे उतना ज्यादा ये मैनिफेस्ट करेंगे कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्ट क्यों करना है, मैनिफेस्ट क्यों करना है, एवं हमें यूनिवर्स मिला दे। तो आप लोग मैनिफेस्ट नहीं किया अपने पास्ट में भी, तो ट्रिगर्स आपके अंदर बहुत ज्यादा हैं। ट्रिगर्स के बाद आप वापस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करके आगे लेकर जाओगे अपनी गाड़ी, क्योंकि ट्रिगर होता है तो आप तो रन कर जाते हो, तो फिर से रन कर जाओगे। इसी वजह से हीलिंग कराई जाती है। पूरा डार्कनेस का जो आपके अंदर डार्कनेस है पूरी आपके अंदर से हटेगी, लाइट में आप जाओगे, ठीक है। आप लाइट बनोगे और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद आप कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे, फिर उस कनेक्शन में जाके न्यू बिगनिंग होगी। तो डेस्टिनी में था और डेस्टिनी में ऐसे मिला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रही, क्योंकि आप ट्रिगर्स नहीं हैंडल कर पा रहे तो सेपरेट हो गए, जबकि डेस्टिनी कह रही थी कि आप साथ में हो। तो आप जहां पर जाओगे वहां ट्रिगर्स हैं। कई बार कहते हैं ना कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे भी जंप करने के बाद भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, तो उसका रीजन यही होता है, ठीक है। अब प्रकृति या नियति ने कैसे क्या लिखा है ये तो आपको तब समझ में आता है जब आप ईश्वर के साथ बैठते हो या खुद के साथ आप समय बिताते हो या आप साधना मार्ग में जाते हो, तो प्रकृति आपको खुद ही क्लियर करती है कि क्या है, क्यों है और कैसे है, ठीक है। लेकिन कहते कि जहाँ शादी लिखी होती है वहीं होती है, ये सत्य है, ठीक है। प्रारब्ध है, वो कर्म है, ओके। तो कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, अभी आया है तो मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए और देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। फुल मून का क्या असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है, फुल मून का क्या असर आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है, देखने का प्रयास करते हैं। फुल मून का क्या असर आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है, क्या एनर्जी आपके पार्टनर की है फुल मून पर, ओके। फुल मून का क्या असर मेरे व्यूअर्स के पास, फिर से डेथ कार्ड है, ओके। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी स्टार की मेजर अरकाना है भाई सारे। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर हीलिंग ही होगी, हीलिंग होगी यहाँ पर, हीलिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, ओके। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपके साथ पास्ट में की हुई चीज़ों का, ठीक है। यूनिवर्स इस पर्सन को भान करा रहा है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इस इंसान के मन में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के मन में आपको लेकर अता फीलिंग्स हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब ट्रिगर्स आते हैं तो व्यक्ति भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली कलयुग में इस समय पर ये सिखाया जा रहा है कि एक से नहीं बनी तो ब्रेकअप, बनी नहीं तो ब्रेकअप, ठीक है। तो ये सोल कनेक्शंस में ब्रेकअप कहाँ चलता है। अब मान लो ट्विन फ्लेम्स के बीच में कह दो ब्रेकअप, तो हो चुका भैया ब्रेकअप, उधर नहीं होता कोई ब्रेकअप, ठीक है। वहां पर तो होती है हीलिंग, क्योंकि वो कनेक्शन से बेहतर कनेक्शन, मतलब कहते हैं कि वो कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। अब उससे बेहतर क्या लोग हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आती है और इसीलिए एनर्जी आती है जस्टिस की, मतलब कि आपके साथ जस्टिस सर्व होगी, आपके साथ गलत हुआ है आपके साथ जस्टिस सर्व होगी। और जो भी आपके लाइफ के अंदर जो बीच का समय आप लोग कहेंगे कि हमारे साथ जस्टिस सर्व हो गया, जो हमने इतना काटा अपने पार्टनर के चक्कर में वो भाग गया, इतना लंबा समय जो हमने दुख झेला उसका क्या। तो देखो भाई, वो उस दुख का ऐसा है कि वो दुख आप अपने पार्टनर के साथ ट्रिगर्स में लेने वाले थे। जब आप कनेक्शन चलाते हैं ना, तो कनेक्शन में हो सकता था ऐसे ट्रिगर्स बढ़ते तो फिर सेपरेशन आती, क्योंकि ट्रिगर्स तो आ ही रहे थे और ट्रिगर्स वो हील करना आपको आ नहीं रहा था, तो वो सेपरेशन कभी ना कभी क्रिएट हो ही जाती, ठीक है। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जस्टिस जिस दिन सर्व होगी उस दिन आप हील हो चुके होगे, आप और आपका पार्टनर। काफी हीलिंग करने के बाद आपका रियूनियन होगा, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रॉपर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब है, ठीक है। तो जब भी ये यूनियन होगा तो आप और आपके पार्टनर थोड़ा सा कनेक्शन के साथ खुशी के साथ रह पाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल था कनेक्शन चलाना, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में 101% आती, क्योंकि कनेक्शन में रनर चेजर या फिर इन आउट वाली सिचुएशन बहुत बनती है,
ठीक है, और इंसान जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि डील वो मिरर के साथ ही कर रहा है। तो ये इस तरह की रीडिंग निकल के आई है, जो ये बात कर रही है कि 101% जस्टिस सर्व होगी इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर को वही समझाया जा रहा है कि जस्टिस तो होनी है भाई, तुम कहाँ तक भागो, कब तक भागोगे तुम, भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, तुम जितना तेजी से भागोगे उतना ज्यादा डिस्टर्ब होंगी चीजें, ठीक है, और जितने जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगे और जितने जल्दी तुम सरेंडर मोड पे आओगे और निभाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये, क्योंकि जब भी यूनिवर्स इन दोनों को आमने सामने लेकर आता है, ये दोनों फिर से एक दूसरे से बात करके ट्रिगर होके वापस भाग जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की एनर्जी को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इनको आता नहीं हैंडल करना ठीक है, फिर से मिलेंगे तो फिर से ट्रिगर होकर वापस भागेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यूनियन डिले होता रहता है। ओके, यूनिवर्स तो चाहता है कि आप जल्दी यूनियन करें, लेकिन वो यूनियन हो नहीं पाती, बिकॉज एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे का ईगो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो तो होगा, जैसे मैं फुल मून पे कहा कि फिर से यूनिवर्स कुछ चीज़ें खत्म कर देगा, लेकिन हैंग सिचुएशन से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के यूनियन जैसे कहते हैं डेस्टाइंड है, तो डेस्टिनी में है तो होके रहेंगे, अब वो कितने जल्दी होते हैं ये निर्भर करता है कि कितनी तगड़ी प्रिपरेशन है, क्योंकि होगा तो जरूर, और जब तक ये नहीं होता है तब तक हैंग की सिचुएशन ही बनी रहेगी, कोई भाग नहीं पाएगा, और जो भागेगा वो भी हैंग्ड हो जाएगा वहां जाके। मतलब अगर कोई सोचे कि मैं भाग जाऊं अदर पर्सन के पास, तो वो भी इसी तरीके से स्टक हो जाता है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, क्योंकि भागना ऑप्शन है ही नहीं इस कनेक्शन में, वहां पे वो ट्रिगर्स मिलने पड़ेंगे, जिन ट्रिगर्स से भागे थे तो वही ट्रिगर्स से वहां मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। इधर से तुम यही इसी से बच के भागे थे कि मुझे ट्रिगर्स नहीं चाहिए, और वहां भी तुम्हारा वेट ट्रिगर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई, अलग अलग तरह की रीडिंग्स आती हैं, तो यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है। आइए तो आपको समझ में जरूर बताएं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।